दे दीजिए बहू। ये लीजिए पानी, बहू कुछ काम कर रही है। दृश्य 2। कुछ दिन बाद आकृति यानी कि नमन और अंजलि के बहू की दोस्त रीमा यानी कि वृद्धाश्रम की मैनेजर उनके घर आती है। टिंग 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 टिंग। कौन आया है? अरे रीमा, तू आ बैठ यहाँ पर। अरे रीमा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तो कैसी है? मैं तो बहुत 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 बुरी हूँ। माँ बाप का काम करना तो झंझट का काम है। उनकी दवाई समय से समय देना, खाना बनाना, पीना, उनको दवाई सब कुछ करते करते मैं थक गई हूँ। अच्छा, और बता क्या? पर तेरे सास ससुर नहीं दिख रहे हैं? हाँ, मैंने उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। यहाँ कहाँ अच्छा वृद्धाश्रम मिलता है? मैं वृद्धाश्रम में काम करती हूँ, मैं उसकी मैनेजर हूँ, तो मैंने उन लोग को उधर ही रख दिया है। अच्छा अच्छा। उन लोग के कारण बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। मतलब सुबह से रात तक सिर्फ टीवी 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 और कुछ नहीं करते हैं उन लोग। और तुम लोग भी उनको वृद्धाश्रम छोड़ दो तो उनसे भी अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, मैं अपने पति से जरूर बात करूंगी इस बारे में। बाद में मिलते हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। कौन आया है? अरे आप आइए आइए, आपका बस्ता दीजिए। आप पानी लेंगे या फिर चाय? एक कप चाय ले आओ। शुक्रिया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। हाँ ठीक है। आपको 2-3 दिन से पता तो चल ही रहा होगा कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। आपके माँ बाप का टाइम टू टाइम दवाई, खाना पीना, उनके हाथ दबाना, पैर दबाना, हर छोटी छोटी बात के लिए वो मुझे बुलाते रहते हैं, बेटी 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 बेटी। क्या हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं? क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो दफ्तर चले जाते हैं, मैं उनके काम में व्यस्त लगी रहती हूँ। बच्चे टीवी देखते रहते हैं उनके साथ, वो पढ़ते नहीं है और उनका खाना पीना बनाते बनाते मैं थक चुकी हूँ। आपको उन्हें वृद्धाश्रम में डालना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। दृश्य 3। आकृति और अखिलेश अपने बूढ़े माँ बाप से बात करने के लिए जाते हैं। मम्मी जी चाय। धन्यवाद बेटा। पापा जी चाय। धन्यवाद बेटा। मम्मी पापा। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? हम सोच रहे हैं कि हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आज शाम कहीं घूमने चलते हैं ना। हमें चाचा की बेटी ने निमंत्रण दिया है उनके खाने के लिए। ठीक है बेटा, आज आप शाम को तैयार रहिएगा, ठीक है? पर बेटा मेरा तबीयत तो खराब है बेटा, मैं नहीं जा सकता। आप बाहर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। दृश्य 4।
आकृति और अखिलेश अपने बूढ़े माँ बाप को धोखे से वृद्धाश्रम छोड़ने गए। नमस्ते। मेरा नाम अखिलेश है। जी बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारे मम्मी पापा को आपके वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनके लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो हर रोज सिर्फ टीवी ही देखते रहते हैं। टीवी के साउंड के लिए हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, तो इसीलिए मैं दिन भर उनके लिए काम करती रहती हूँ, कभी खाना, कभी पीना, कभी दवाई और भी बहुत कुछ। इसलिए हम अपने माँ बाप को आपके वृद्धाश्रम में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आप एक फॉर्म में साइन कर दीजिए। लीजिए। लीजिए। मम्मी पापा क्या हुआ बेटा? आप इधर बैठ जाइए। हम 10 मिनट के बाद आएंगे आपकी दवाई लेके। ठीक है बेटा। अच्छा हुआ आपकी मम्मी पापा से जान छूटी। विचार करते थे। 2 घंटे बाद। मैडम जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हमारे बहू बेटे कहाँ गए? वो आपको इधर वृद्धाश्रम में छोड़ के गए हैं। वृद्धाश्रम? क्या? हमारे बहू बेटे ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा उनको कॉल कर दीजिए। मैं अभी कॉल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास और बहुत काम है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। जब मैं काम से मुक्त हो जाऊंगी तो आपको फोन दे दूंगी, आप तब बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। दृश्य 5। 25 साल बाद। मम्मी पापा, हमें कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बच्चा, बोल। आपकी वजह से घर के काम बहुत हमारे ऊपर पड़ रहा है और आपके दवाई के खर्चे भी हम नहीं उठा सकते, इसीलिए हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। पर क्यों बच्चा? हमें आपके साथ में रहने में अच्छा लगता है। हम यहाँ पे अकेले खुश रहेंगे और आप वृद्धाश्रम में अकेले खुश रह सकते हैं, इसलिए आज हम अब तैयार हो जाइए, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। बात मैं यहीं खत्म करती हूँ। बात तो सही है, हमने अपने माँ बाप के साथ भी तो ऐसे ही किया था ना। हाँ, ये बात तो सही है, हमको भी जाना पड़ेगा। आकृति और अखिलेश को अपनी गलती समझ में आता है। अजीब जमाना आ गया है। अचानक पहले बच्चों को डर लगता था कि माँ बाप मुझे छोड़ना चले जाए, और आजकल माँ बाप को डर लगता है कि कहीं बच्चे ना मुझे छोड़कर चले जाए। बच्चे अपने माँ बाप के ही प्रतिबिंब होते हैं।